दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ मीडिया मंच पर। इस बुलेटिन में मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। डेली वेदर रिपोर्ट और 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान प्रिसाइसली मैं आपके लिए लेकर आता हूं हर दिन शाम और सुबह के समय। वीकली वेदर फोरकास्ट लेकर आता हूं मैं मौसम तक चैनल पर। लेकिन न्यूज़ मीडिया मंच पर इस वीडियो में मैं एक 10 दिनों का लेआउट, जो संभावनाएं हैं, एक खाका, उसे समझने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि एक आइडिया आपको लग जाए कि किस तरह की तरफ मौसम का रुख रहने वाला है। इसके लिए मैंने तमाम जो एनालिसिस किए हैं उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि पिछले दिनों से, जो 2-3 दिनों से जो ठंडी हवा चल रही है, उसका असर किस तरह से तापमान में हमें दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काजीगुंड सबसे ठंडा रहा आज पर्वतीय इलाकों में, जहां 0 से 6.4 डिग्री नीचे तापमान रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में भी ठंडक बढ़ी हुई है, 5.2 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। बनिहाल में 1.4 डिग्री नीचे गया है पारा। मुक्तेश्वर कुमाऊं में 0.5 डिग्री नीचे बना हुआ है। और भुंतर में 0.1 डिग्री, शिमला में 0.9 डिग्री, ऊना में 1.6 और 3 डिग्री रहा सुरेंद्रनगर में, सुंदरनगर में। शिलोंग में 3.2, सीकर राजस्थान 3.5। राजस्थान का सीकर उत्तर भारत के जितने मैदानी क्षेत्र हैं उनमें सबसे ठंडा स्थान रहा आज, जहां पर 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 3.6, कोहिमा में 3.9, अमृतसर में 4.1 और नाहन में 4.5। गैंगटोक में 4.8 डिग्री पारा रहा। देहरादून में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। चेरापूंजी में 5.2, चुरू में 5.3। यानी ये सारे जो तापमान आप देख रहे हैं प्लेन्स में खासतौर पर, ये सब 3 से 4-5 डिग्री तक बिलो नॉर्मल हैं। यानी एक बार फिर से शीतलहर जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। पिलानी में 5.5, पंतनगर में 5.6, करनाल में 5.8, नजीबाबाद में 6 डिग्री और पटियाला में 6.2, दतिया में 6.8, मध्य प्रदेश में है 4 डिग्री बिलो नॉर्मल, लुधियाना में 6.9 और भीलवाड़ा में 7 डिग्री, जबकि चंडीगढ़ में तापमान रिकॉर्ड किया गया है 7 डिग्री और इतना ही तापमान रहा नौगांव में। कूच बिहार पश्चिम बंगाल में 7.2, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर 7.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आज की स्थिति यह है, दिन में राहत जरूर हो रही है क्योंकि धूप अच्छी खिल रही है और हवाओं का रुख बदला हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूं कि अगले 10 दिनों के दौरान किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। अगर बात करें बारिश की, तो मध्य भारत के भागों पर आप देख सकते हैं, मध्य से लेकर उत्तर तक इन 10 दिनों में बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और ख़ासतौर पर अगर अभी से मैं बताऊं आपको, तो आज है 8 फरवरी। अब से ओडिशा के तटों से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों और उत्तरी तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर हवाओं का मिजाज बदलने लगा है, विदर्भ में बदलने लगा है। विदर्भ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। धीरे धीरे सिस्टम यहाँ पर ज़्यादा क्लाउड लेकर आएगा, बादल लेकर आएगा, हवाएं नमी वाली लेकर आएगा। गुजरात की तरफ से, अरब सागर की तरफ से कुछ नमी आती रहेगी लगातार, और ये नमी बढ़ते हुए यहाँ पर अगले 3-4 दिनों के दौरान 9, 10, 11 और 12 फरवरी के दौरान यहाँ पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ, मराठवाड़ा, साथ ही साथ झारखंड के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार, इन भागों में कई जगहों पर ये सिस्टम बादल देंगे और बारिश देंगे। उसके बाद सिचुएशन और बदलेगी दोस्तों, और सिचुएशन बदलेगी ये कि नीचे से इधर से बादल या नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ेंगी और 12 फरवरी से एक अच्छा फ्लो नमी का पहाड़ों की तरफ आ रहा है। तो ये दोनों कनेक्ट होने की वजह से फिर से अनुमान यह है कि 11-12 फरवरी से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कई जगह बादल बनेंगे, अच्छे खासे बादल। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इन सभी जगहों पर बादल जो आएंगे, उनसे कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं भी बन सकती हैं। और उसके बाद अगला जो सिस्टम आएगा वो आएगा लगभग 16 फरवरी के आसपास। और 16 फरवरी को अगर सिस्टम पहाड़ों पर पहुंचा, जिस तरह के अभी इंडिकेशन लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पर ठीक ठाक गतिविधि फिर से हमें 17-18 फरवरी से देखने को मिल सकती है। यानी जिस तरह से फरवरी का पहला पखवाड़ा कह सकते हैं कि ज़्यादा बारिश देने वाला रहा, उसी तरह से दूसरा पखवाड़ा भी देगा। तो जनवरी और फरवरी की पूरी बारिश फरवरी में ही हो जाएगी। जनवरी में जो डेफिशिएंसी या कमी रही है, उसकी भरपाई मुझे लगता है कि फरवरी कर जाएगा। तो अभी तैयार रहिए, बारिश कई राज्यों में होने वाली है और इस बारिश से कुछ जगहों पर फ़ायदा हो सकता है तो कुछ जगहों पर नुकसान, क्योंकि इस दौरान होने वाली बारिश के साथ हवाएं भी चलेंगी। और कहीं पर अगर बहुत थिक क्लाउड बन गए, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन गए, तो वो बादल, वो ऐसे बादल होंगे जो अपने साथ ओलावृष्टि यानी हेल स्टॉर्म जिसे कहते हैं, जिस बर्फ के टुकड़े वो गिर सकते हैं। और हवा के साथ अगर इस तरह की परिस्थितियां बनी तो इससे नुकसान हो सकता है। और ये परिस्थितियां कहाँ बन सकती हैं? अभी 12 फरवरी से पहले सेंट्रल इंडिया में कहीं कहीं पर बन सकती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में, विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में। लेकिन यहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ रहेगी अगर 16-17 फरवरी से
पहाड़ों पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, नीचे से उसे नमी का सपोर्ट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मिलता है, तो यहाँ पर जो गतिविधि संभावित है दोस्तों, वो गतिविधि काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों में ओलावृष्टि और बारिश की संभावनाएँ बन सकती हैं। और प्रिसाइज़ली और बारीकी से नज़र इस सिस्टम पर या परिस्थितियों पर मेरी बनी हुई है, बनी रहेगी और आपको अपडेट भी करूँगा अगले बुलेटिन के माध्यम से। आप मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम और मेरे द्वारा दी गई जानकारियों के बारे में कुछ न कुछ लिखिए। लाइक करता हूँ मैं, पढ़ता भी हूँ ताकि मुझे भी पता चले किस तरह का मौसम देश भर में रह रहा है। डेटा, आंकड़े जो बताते हैं उससे वास्तविक अनुभव बिल्कुल भी अलग हो सकता है। धन्यवाद।